जैसे आचार्य जी, ये जो यज्ञ स्थल का जो ढांचा हमें दिख रहा है, नॉर्मल ऐसा ढांचा बनाने के पीछे भी कोई रहस्य है या फिर है जो नॉर्मली बनाया जाता है, सिर्फ आकर्षण के लिए बनाया जाता है? नहीं, आकर्षण के लिए नहीं बनाया जाता है। यज्ञशाले का निर्माण स्तंभ के द्वारा होता है, तो इसमें जितने स्तंभ के दरवाजे होते, जितने स्तंभ होते हैं, उस यज्ञशाले का अलग अलग नाम होता है। तो इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस यज्ञ स्थल की सभी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो सभी सनातनियों को पता लग सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार HB दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। पटना सिटी में कोठिया गांव में जो महायज्ञ हो रहा है, जैसे कि मैं लगातार है जो कलश यात्रा से है, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से और महाराज जी के सहयोग से है जो इस महायज्ञ की संपूर्ण जानकारियां हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे जो यज्ञ स्थल है। यज्ञ स्थल में आपको 4 मुख्य द्वार जो आपको देखने को मिलते हैं, आखिर उसका क्या कुछ महत्व है, ये हम आचार्य जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो नारायण आचार्य जी। जय श्रीमन नारायण। तो यज्ञ स्थल है, उसमें 4 मुख्य द्वार हैं जो देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर लोगों को है जो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये क्यों 4 मुख्य द्वार है जो, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यथार्थवेद के नाम पर है जो रखा गया है, आखिर इसका क्या वजह है महाराज जी? इसका महत्व और वजह बताने का प्रयास कीजिए। देखो, ये ऐसे भी कहा गया है कि वेद जो है भगवान नारायण के आर्त वचन है। भगवान नारायण के द्वारा ही वेदों की रचना हुई है। उस समय वेद श्रुतिया में थी। जब यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ तो इनमें चारों वेदों का, क्योंकि जैसे ही वेद दुदु औपरुष्य है, वैसे यज्ञ भी औपरुष्य है। यज्ञ कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म है। वेद और यज्ञ एक दूसरे के लिए पूरक है। तो 4 वेद भगवान के आर्त वचन हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इस यज्ञ में 4 मुख्य दरवाजे होते हैं। पूर्व के दरवाजे ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के जो दरवाज़ा होता है उससे हवन सामग्री आती है। उसके बाद यजुर्वेद होता है। कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता ऋग्वेद। प्रवेश के पश्चिम द्वार है। प्रवेश के लिए पूर्व की दरवाजा जो है, दरवाजा द्वार जो है वो ऋग्वेदीय द्वार है, और वहाँ से केवल हवन सामग्री ही आएगी। दक्षिण के दरवाज़ा हुआ, उस दरवाजे से दान सामग्री आएगी। यजुर्वेदीय दरवाजा है, दान सामग्री आएगी। पश्चिम के दरवाजे से ब्राह्मण एवं यजमान प्रवेश करेंगे, सामवेदीय दरवाजा द्वार है। और उत्तर के द्वार जो है वो अथर्ववेदीय है, पूजन सामग्री जाने के लिए। यह मुख्य 4 इनका कार्य है और 4 द्वार है। और वेदों के वही 4 ब्राह्मणों का पूजन होता है। पहला ऋग्वेदीय ब्राह्मण का पूजन होता है, दूसरा यजुर्वेदीय, तीसरा जो हुआ सामवेदीय, और चौथा अथर्ववेदीय। इनमें कहा गया है, इनमें सभी ब्राह्मणों का पूजन होता है और सदैव यही होते आया है अनादिकालों से। वेद हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है, जिससे रहना, खाना, पीना, चलना, ज्ञान, विज्ञान, आणविक, परमाणविक सारी व्यवस्थाएं वेद से प्राप्त हुआ है। वेद का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जैसे आचार्य जी, ये जो यज्ञ स्थल का जो ढांचा हमें दिख रहा है, नॉर्मल ऐसा ढांचा बनाने के पीछे भी कोई रहस्य है या फिर है जो नॉर्मली बनाया जाता है, सिर्फ आकर्षण के लिए बनाया जाता है? नहीं, आकर्षण के लिए नहीं बनाया जाता है। यज्ञशाले का निर्माण स्तंभ के द्वारा होता है, तो इसमें जितने स्तंभ के दरवाजे होते, जितने स्तंभ होते हैं, उस यज्ञशाले का अलग अलग नाम होता है। विजय नामक यज्ञशाला, धनंजय नामक यज्ञशाला, माने बहुत सारे यज्ञशाले, 56-57 प्रकार का यज्ञशाले है। इसके बहुत सारे यज्ञशाले हैं। तो ये महाराज जी कितने स्तंभों का यज्ञशाला है? 36 स्तंभ का यज्ञशाला है। यह विजय नामक यज्ञशाला है। इसमें यज्ञशाले में यजमान बनकर अपनी कामना को, जो भी यजमान बैठता है उसका इस कार्य से विजय प्राप्त होता है। यह विजय नामक यज्ञशाला का यही फल होता है। महाराज जी, जो यज्ञ स्थल में जो 4 मुख्य द्वार जो देखने को मिलता है, तो लेकिन इस द्वार का हर एक द्वार का ऋग्वेद वेदों के हिसाब से नाम क्यों रखा गया है?
देखिए पूरब की दरवाजे से जो सामग्री आती है ऋग्वेदीय द्वार है, उससे कर्मकांड का द्वार है, और उससे स्वाहाकार की सामग्री हवन सामग्री आती है। यजुर्वेदीय जो है इसमें जग की बहुल्य सामग्री की आवश्यकता होती है, तो दान की सामग्री आती है। सामवेदीय द्वार है जिससे हम लोग बड़े ही सौम्य भाव से गंधर्व कृत करते हुए प्रवेश करते हैं, वो सामवेदीय द्वार है। और पूजन सामग्री आती है जो कि अर्थ के द्वारा आती है, तो वह पूजन सामग्री अथर्ववेदीय द्वार है। और महाराज जी जो जैसे कि द्वार के आगे हैं जो कुछ हमें द्वारपाल नज़र आते हैं, उन्हें क्या कहते, तीन हैं जो जैसे कि द्वार के आगे हैं जो तीन हैं, जो अब हम कह लें तो एक पिंडी जैसा नज़र आता है। लेकिन आम लोग तो यही देखेंगे जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं हो, तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि पिंडी जैसा बना हुआ है। लेकिन उसका क्या महत्व है? पूर्व द्वार है जो ऋग्वेद का द्वार है, वहाँ इंद्र और इंद्र के दो दिक्पाल रहते हैं। इंद्र के वो दो द्वारपाल और एक इंद्र दिक्पाल है, वहाँ रहते हैं देवराज इंद्र। अग्नि कोण में आगे बढ़ेंगे तो अग्नि नारायण रहते हैं। वहाँ से जब दक्षिण द्वार पर आएंगे जहाँ यजुर्वेद है, वहाँ दो द्वारपाल रहते हैं, और वहाँ जम है दिक्पाल है। नैऋत्य कोण में आएंगे तो नैऋति नामक दिक्पाल वहाँ अपनी पहरेदारी करते हैं। पश्चिम सामवेदीय द्वार पर आएंगे तो वरुण देवता के दो पार्षद और वरुण देवता वहाँ दिक्पाल के रूप में प्रतिष्ठित है। वायव्य कोण में आएंगे तो वायु जी महाराज वहाँ प्रतिष्ठित है। उत्तर द्वार अथर्ववेद के पास में आएंगे तो सोम जिसे धनाधिपति कुबेर कहा जाता है, उनके दो पार्षद और कुबेर वहाँ वर्तमान रहते हैं। ईशान कोण में जाएंगे तो भगवान शिव के पार्षद लोग रहते हैं। जैसे ही ईशान से और पूर्व के मध्य में आएंगे तो ब्रह्मा के दिक्पाल ब्रह्मा के पार्षद लोग रहते हैं। पुनः नैऋत्य कोण और सामवेद के बीच में आएंगे तो यहाँ भगवान विष्णु के पार्षद लोग रहते हैं। इतनी सारी रहस्य है जो छुपा होता है एक यज्ञ स्थल के अंदर। नॉर्मल है जो सभी लोग हैं ज़्यादातर तो घूमने मात्र से ही आते हैं। तो ऐसे ही लगातार है जो मैं आचार्य जी से यज्ञ स्थल की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अपने चैनल के माध्यम से और आचार्य जी के सहयोग से है जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर जो आप इस वीडियो को जो चार द्वार है इन पर चार पद चिन्ह रहता है, शंख चक्र पद्म और गदा। यह पीपर गूलर पाकड़ और बर के बने होते हैं। यह भगवान नारायण के आयुध है। आया है कि यज्ञ वह नारायण, भगवान नारायण का एक अंशाय अवतार यज्ञ अवतार है। उनके चारों आयुध चारों दरवाजे पर रहते हैं, चक्र गदा पद्म और शंख। एक पीपर का, एक गूलर का, एक पाकड़ का और एक बरगद का, चारों का निर्माण होता है। वह त्वरण के समीप में लगे रहते हैं। तो बाकी आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक हमें समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सबको एक यज्ञ स्थल की जानकारियां हैं जो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इन सभी जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के चीज़ों को है जो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सबसे इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस यज्ञ स्थल की सभी जानकारियाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो सभी सनातनियों को पता लग सके। तो इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण। ठीक है।